आई एम ऑल राइट, परफेक्ट। आप लोग बताओ। पढ़ाई हो रही है जोरों शोरों से? सुपर डुपर ब्लेस्ड वाला तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना होता है जी। कितने लेक्चर्स लग गए हैं मॉर्निंग के? कितने लेक्चर लगा लिए मॉर्निंग के, अटेंड कर लिए हैं आपने? विच? बायो एंड मैथ्स, ग्रेट। सो कल हमारी क्लास भी नहीं हुई। पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की। वेरी नाइस विक्टर। अच्छा, कल पहले तो ये था कि इंटरनेट नहीं था। मेरे को लगता था 5-10 मिनट में लाइट आ जाएगी एंड वी विल बी हैविंग आवर लेक्चर। बट आफ्टर दैट रवि सर आपका टेस्ट लेने लग पड़े एंड वी कांट हैव द क्लास। सो व्हाट वाज द टेस्ट अबाउट? टेस्ट किसके बारे में था बच्चे? कॉम्प्लेक्स था, मतलब इट वाज अ मिक्स टेस्ट। ओके, तो वाज यू एबल टू डू? अच्छा रहा? किस किस का अच्छा रहा स्कोर? चेक हो गया है ना? वेरी नाइस। चलो, दैट इज अ गुड थिंग। अब मुझे बताओ, हमने आज एक टॉपिक चूज किया है, दैट इज व्हाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सब्सिडी स्कीम। आपको पता है ना, हर चीज पे गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी स्कीम लगा रही है। जैसे आपको पता है फॉर द सिलेंडर ऑल्सो, आपकी कुछ अमाउंट पे आपका सिलेंडर आता है और उसके बाद रिटर्न आपको सब्सिडी आती है। और किस चीज में सब्सिडी आती है मुझे नहीं पता। किस किस चीज पे हमें सब्सिडी आती है बताइए जरा। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पे आती है, ओके। एग्रीकल्चरल लोन पे आती है। एलपीजी तो मुझे भी पता है। और किस चीज पे हमें आती है? पेट्रोल पे भी सब्सिडी आती है? नहीं आती है। मुझे तो कभी कुछ नहीं आया पेट्रोल पे भी। डलवाती तो मैं भी हूँ, कैसे आती है मेरे को बताना यार।
धन बचाने पर पता नहीं, आप लोग तो बड़ी चीजें गिना रहे हो जिन पे सब्सिडी आती है। अच्छा, इस टॉपिक का क्या मतलब है? ओके, सम अमाउंट बैक। वो तो डिफरेंट डिफरेंट एप्स दे रही हैं, जैसे फोन पे दे देता है, गूगल गूगल पे दे देता है, पेटीएम दे देता है, अमेजोन पे दे देता है। ऐसे तो नहीं है कि कोई स्कीम है भी इतने पैसे दोगे तो इतने वापस आएंगे, कुछ भी नहीं है। दैट इज अ कैशबैक, हाँ। दैट इज नॉट अ सब्सिडी। तो वही ना, ये जो बच्चे कह रहे हैं कि वापस आ जाते हैं, मैंने कहा नहीं आते हैं। चलो, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत, मेरे को लगता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी हुई है ना? जो मेरे को आपकी बातों से या इंटरप्रिटेशन से समझ आ रहा है। ओके, व्हाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सब्सिडी स्कीम। कहते हैं कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम रख दो, है ना? मतलब जैसे क्या है, अगर सब्सिडी भी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोगों के पास पैसा है, उनकी जो है नेशनल इनकम, जो उनकी जो लिविंग एक्सपेंसेस है या लिविंग इनकम है वो बढ़े। सब्सिडी इसीलिए उनको दी जाती है। तो वो कहते हैं कि यूएनओ ने बोल दिया कि यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, बेसिक इनकम ही दे दो। तो नो, देर इज नो स्लाइड, जस्ट लिसन टू द थिंग्स। आपके आगे सामने टॉपिक लिखा हुआ है, व्हाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब कि वो कहते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर द एग्जिस्टिंग सब्सिडी। मतलब एग्जिस्टिंग सब्सिडी के रिगार्ड्स में। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? बताओ। डू यू पीपल फील इट? नहीं समझ आ रहा? ओके, आई एम सेंडिंग यू द लिंक in the group. Please follow that link. हाँ, I do understand what you people want to say, but let's see. रिद्धि पा हाँ जी।
मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है आपके ग्रुप में, प्लीज एक बार चेक करोगे आप लोग? हम वहां से पढ़ के इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर सकते हैं ना। सो आई विल बी रीडिंग दैट फॉर यू एंड लेट्स सी कि आप लोग इसको कैसे करते हैं। ओके, शुड आई रीड इट फॉर यू पीपल? हाँ जी बच्चे, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं ये टॉपिक? ओके। कहते while the aim of the subsidy scheme while the aim of all the subsidy scheme is to increase the amount of the beneficiary households, मतलब बेनिफिशियरी जिसने वो सर्विस ली है उसको क्या है, उसकी इनकम को बढ़ाना है, सो दैट दे कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। रिप्लेसिंग देम विद द यूबीआई will also mean losing some of the other benefits of this of these schemes, है ना। तो वो कहते हैं रिप्लेसिंग देम, अगर हम इनको रिप्लेस करें तो इसका मतलब है विद द यूबीआई, यूबीआई मीन्स यूनिवर्सल बेसिक इनकम, विल ऑल्सो मीन लूजिंग सम ऑफ द अदर बेनिफिट्स ऑफ दी स्कीम्स, मतलब इसके साथ भी वो कहते हैं कुछ और जो बेनिफिट्स देने हैं वो जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाएंगे। इन इंडिया many subsidy schemes exist to improve the lives of the vulnerable citizens. Vulnerable मतलब different kinds of लोग हैं, different kinds of लोग in the sense वो different trade से हैं, वो different occupation से हैं, उनका different income structure है। इन सारी चीजों को देखते हुए हर किसी का जो है the people are vulnerable, vulnerable होता है different types, डिफरेंट टाइप्स में बहुत सारी चीजें आती है, उनकी इनकम भी आती है, उनका ऑक्यूपेशन भी आता है, द वेयर द पीपल आर लिविंग, है ना, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं या किस सिटी को बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो उसने ये बोल दिया यहाँ पे, इन इंडिया मेनी सब्सिडी स्कीम्स एग्जिस्ट टू improve the lives of the vulnerable citizens, yet these citizen schemes are plagued with problems, लीकेजेस इन द डिलीवरी सिस्टम एंड मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्कीम्स है इनमें लीकेज है। लीकेज क्या है कि कई लोग जो उस स्कीम के अंडर नहीं भी आते बट अप्रोच के थ्रू सब्सिडी ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है जैसे कई लोग क्या होते हैं, लीकेज इन द डिलीवरी सिस्टम, मिस आइडेंटिफिकेशन वही होगी। लीकेज मतलब इन द डिलीवरी सिस्टम, उसमें क्या है कि लोग खुद ही नहीं करने देते किसी को, जो अथॉरिटी है, बट वो अथॉरिटी ऐसी है कि जो क्या है अपने पर्सनल अपने रिलेटिव के बेनिफिट्स देख रही है, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती बेनिफिशरीज, मतलब जिनको मिलनी चाहिए सब्सिडीज उनको नहीं मिल पाती। द एक्सक्लूजन ऑफ द डिजर्विंग हाउस होल्ड, मतलब जो लोग उस सब्सिडी के हकदार हैं, जो घर, उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देती है। एज वेल एज इनएडिक्वेट एंड अनटाइमली डिलीवरी, मतलब एक तो इनएडिक्वेट, कभी तो महीने में 2 बार आ जाएगी सब्सिडी, कभी 6 6 महीने नहीं आएगी, तो ये सारी चीजें रहती हैं उसमें। तो वो ये कहते हैं कि ये सारी जो है उसके नेगेटिव्स हैं, ठीक है। आपको समझ आया क्या नेगेटिव्स हैं सब्सिडी स्कीम के? अब आप लोग इनलिस्ट करो, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ द सब्सिडी स्कीम, अभी हमने पढ़े हैं, बताओ।
मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे लोग क्या हैं, अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन शुरू कर दे शो कर देते हैं, होते नहीं है। तो उसमें क्या है, उनकी कहीं ना कहीं जो सब्सिडी लगनी है जहां, वो मिल जाती है उनको। बट इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आइडेंटिफिकेशन होता है कि सही तरह किसी नो लोकेट करना, वो नहीं कर पाए आप। हम्म fault in the distribution system. Yes, leakage in the delivery. Vulnerable groups doesn't get benefits. जिसका नेता है उसी को मिल ही जा रहे हैं। वो कहता है ना कि मैं थोड़ा कम करा दूंगा क्योंकि मेरे लिंक, होता है ना ऐसा, सुना है या नहीं सुना? यस, इन्फ्लुएंस ऑफ द अथॉरिटी। हाँ जी। पुअर पीपल्स के लिए बेनिफिशियल होती नहीं है, करप्शन ही बहुत ज्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें उसकी नेगेटिव है, तो इसलिए मतलब ये चीज आई थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले लो, कि सबको इतनी इतनी एड ऑन होगी ताकि सब्सिडी वाला कोई चक्कर ही ना हो। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। Scholarly policymaker and activities have long been preoccupied with how to overcome these deficiencies. Deficiencies होता है weaknesses या problem. इन सब से कैसे बाहर निकलें? In the recent past, a universal basic income has been proposed and as an alternative to the subsidy scheme. मतलब ये कहते हैं ये सारे जो उसके डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, उन सबको पूरा करने के लिए मतलब रिसेंट पास थोड़ी देर पहले ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो थी वो प्रपोज की गई थी, है ना। प्रोपोनेंट्स मतलब जिन्होंने उस चीज को फेवर किया था या उन चीज को लेके आए थे, argued that the ultimate aim of all the subsidy is to increase the beneficiaries income या income of the beneficiary household to help them meet their needs. Those, therefore, subsidy schemes are a roundabout punctured by many deficiencies, whereas a UBI is a direct way to help the beneficiaries. वो कहते हैं कि जो लोगों ने प्रपोज किया था, जो लोग प्रोपोनेंट्स थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, उन लोगों ने बोला था कि मेन तो यही है कि बेनिफिशियरी की इनकम बढ़ानी है, इसलिए बढ़ानी है ताकि वो लोग जो है आराम से अपनी बेसिक नीड्स को मीट कर पाए। तो वो कहते हैं कि अगर सब्सिडी के इतने सारे लीकेजेस हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं, इतनी सारी डिसएडवांटेजेस हैं कि वो जिस बंदे को चाहिए या जो बंदा उस क्राइटेरिया में लाई करता है उसको मिल ही ना पाए, तो इट्स बेटर कि हम लोग ये जो सारी चीज है इसको यूबीआई से कन्वर्ट कर दें। ठीक है, आया इतना समझ या नहीं, बताओ। यूबीआई इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। This this proposal has generated some examples and interesting debates. कहते हैं इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आई और डिबेट भी हुए इसके ऊपर। The basic issue is the rationality of considering the UBI scheme as a substitute to the existing subsidies. Implementing the UBI as with the existing scheme is bound to be difficult and the problem may be new ones. वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या है, मतलब सब्सिडीज लगी हुई हैं और सब्सिडीज के साथ साथ अगर यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए
तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि उस चीज को ऑपरेट करना या रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ? उसमें ये होगा कि कई लोगों को हर तरफ से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा और किसी को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। पंचर्स बाय मेनी मीन्स डेफिनेट पंचर की ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ अपना टायर है वो पंचर होता है तो वो वहां से कमी होती है ना। तो यहाँ पे भी जो यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है या सब्सिडी है, उनमें पंचर्स है, उनमें शॉर्ट कमिंग्स है। आ रही है समझ? वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब्सिडी को एक और यूबीआई को इकट्ठे चला सकें। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। लीकेज मतलब होता है जहां से लीक क्या है? लीक करना मतलब जहां से वो फ्लो कर रहा है वहां पे लीकेज है। फ्लो पैरेलल करना चाहिए, मतलब सब गरीबों को सब्सिडी आनी चाहिए, इधर अमीरों को मिली जा रही है, बीच में पंचर लगा हुआ है। वन क्रूशियल क्वेश्चन इज वेदर द यूबीआई बी यूनिवर्सल और कंडीशनल, है ना। मतलब कि यूनिवर्सल मतलब हमेशा के लिए रहेगी या कंडीशनली रहेगी। अदर इंक्लूड्स वुड हु शुड इम्प्लीमेंट इट। मतलब अब पहला क्वेश्चन था कि ये कुछ टाइम के लिए रहेगी या हमेशा के लिए ही, कुछ टाइम के लिए रहेगी मीन्स कंडीशनल रहेगी या हमेशा के लिए रहेगी, दैट मीन्स यूनिवर्सल रहेगी या नहीं। ठीक है। अदर्स इंक्लूड हु शुड इम्प्लीमेंट इट, द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको? यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी? शुड द अमाउंट गिवन टू द बेनिफिशरीज बी द सेम अक्रॉस द कंट्री? क्या मतलब पहले तो ये है कि वो कुछ टाइम के लिए रहेगी या थोड़े समय के लिए रहेगी। फिर ये था कि उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। शुड द अमाउंट गिवन टू द बेनिफिशरीज, जो अमाउंट बेनिफिशरीज को देनी है कि वो सारी सेम रहेगी, मतलब सबको 500-500 ही मिलेगा, सबको 5,000-5,000 ही मिलेगा, जितना भी वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी। Is it possible to maintain a mix of both the existing schemes and the modified UBI schemes? क्या वो मिक्स स्कीम और मतलब मिक्स स्कीम मतलब जो एग्जिस्टिंग है और ये यूनिवर्सल है, इन दोनों का मिक्स रहेगा? मतलब ये सारे क्वेश्चंस थे उसके ऊपर। जब ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम आई थी कि पहले तो ये थी कि कुछ टाइम के लिए रहेगी या थोड़े टाइम के लिए रहेगी। फिर ये था कि इसको कौन रूल करेगा। फिर इसमें ये था कि क्या वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ रहेगी या इंडिपेंडेंट रहेगी। सो दीज वर ऑल द प्रॉब्लम्स which made it like it was difficult for the first people to implement it, means for the government to implement it. So tell me, पहले हमने बताया कि what are the negatives of the subsidies। अब हमने बताया कि what are the problems, what problems will be faced if universal basic income is set। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी?
ये स्टूडेंट्स प्लीज टाइप आउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। That who should implement it? Yes. बिल्कुल। और बिल्कुल सही। हाँ, अब बता दिए पहले उसके फिर इसके, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। Start the discussion, let's focus on the extent of substitutability between existing schemes and the UBI। मतलब क्या क्या एक्सटेंट तक ये चीज हो सकती है। नो डाउट बोथ मेजर्स एम टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड। कहते हैं नो डाउट क्या है कि दोनों का काम क्या है, दोनों का मेजर यही है कि उनको इंक्रीज करनी है इनकम बेनिफिशियरी की, बट ओनली टू द एक्सटेंट कैन दे बी कंसिडर्ड एज द सब्सटीट्यूट। मतलब उस हद तक ही करनी है जहां पे वो एक सब्सटीट्यूट लगे, वो नहीं है। सब्सटीट्यूट क्या होता है? ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ करे ही ना और उनको मिलता जाए। भी हर जगह से पैसे मिल रहे हैं, काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम सप्लीमेंट्री फूड इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन बिलो द 5। मतलब इस केस में 5 साल के बच्चे के नीचे नीचे उसको खाना प्रोवाइड किया करता जाता है। एंड राशंस टू एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स। एक्सपेक्टेंट्स क्या होती हैं? जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। नर्सिंग मदर्स जो फीड कर रही होती हैं। मतलब ये चीज थी इस स्कीम के अंडर। वो कहते इस स्कीम के अंडर था कि क्या इनको खाना मिलना चाहिए 5 साल के। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि माल न्यूट्रिशन हो रहा था। माल न्यूट्रिशन का मतलब कोई क्रिपल्ड हो रहे थे, कोई बुजुर्ग हो रहे थे, कोई मतलब कई कई डेवलप नहीं कर पा रहे थे, है ना। जो हमारी नॉर्म जो मतलब एक डाइट चाहिए होती है एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिल पा रही थी। तो उसके कारण ये वाला जो था, ये एक सर्विस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी जिसमें 5 साल के नीचे बच्चों को प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग राशन मिलता था। और प्रेग्नेंट वुमेन को और जो मदर्स फीड करती हैं उनको मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। One should argue that the same result could be achieved by providing income to the beneficiary households। मतलब वो कहते हैं कि फिर इसी को देखते हुए आर्ग्यूमेंट हुआ कि मतलब हम जो है एक इनकम प्रोवाइड कर दे जहां जहां जरूरत है। बट द ICDS besides its supplementary nutrition program, ICDS मतलब क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एज सर्विसेज के अकॉर्डिंग, besides its supplementary nutrition program has other tasks monitoring the growth of the children, preschool education and improving nutrition and health education to the women। मतलब उसको इसके वो लग रहा था कि चलो ये तो प्रोवाइड कर दी, बट इसके साथ साथ उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? बाकी मतलब न्यूट्रिशन तो सिर्फ देता ਹੁਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ।
प्री स्कूल एजुकेशन मतलब उसको जो है प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले जो प्री नर्सरी जिसको आंगनवाड़ी स्कूल जिन्होंने बनाए, क्या वो जरूरी है ना। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन मतलब जहां जहां उनको लगता था कि नहीं भी, जैसे वो समझ लो आधा किलो देसी घी वो देते होंगे तो वो कहते होंगे कि नहीं आधा किलो नहीं, आज से 700 ग्राम मिलेगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ यहाँ कमी आ रही है। तो वो क्या करते थे, मॉनिटर करते थे, मॉनिटर करने के बाद उसको चेंज करने की कोशिश करते थे। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन मतलब वुमेन्स को हेल्थ एजुकेशन दे। इफ CDS इज रिप्लेस्ड बाय अ UBI, सीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, उसको यूनिवर्सल है ना बेसिक एजुकेशन के साथ या इनकम के साथ बेनिफिट किया जाए। आर द बेनिफिट्स UBI एंड वो कहते हैं बेसिक बेनिफिट्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल बी लॉस्ट, है ना। मतलब उसको अगर कहते हैं जो बेसिक है वो चीज जो है वो लॉस हो जाएगी। क्या आप लोगों को समझ आया ये इतना टॉपिक? हाँ जी। हेलो। आ रहा है समझ? गवर्नमेंट की स्कीम नहीं सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचना। हम्म। सो वो कहते हैं सिमिलरली MGNREGA provides employment and thereby improves the income of the wage seekers। एक तो ये था। तो उसके बाद क्या था, वो कहते कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये क्या कर रही थी, इनवाइट कर रही थी मतलब जॉब दे रही थी। ये प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड देयर income of the wage seeker, but it also create पब्लिक वर्क्स, है ना। मतलब पब्लिक वर्क्स मतलब क्या है कि वो यू कैन से बट आल्सो क्रिएट्स पब्लिक वर्क्स है। एवरी सिंपल कि जॉब ऐसी प्रोवाइड कर रहा था, बट इसके साथ साथ क्या था कि हम क्या कर पा रहे थे, अगर वो जॉब था तो उसका फायदा भी हो रहा था। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ रही थी, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्रॉप्स भी बढ़ेंगे, है ना। डीसिल्टिंग अटैक शिफ्टिंग द सेडिमेंट्स टू द फील्ड्स। फिर वो कहते हैं कि ये तो सब्सिडी वाली होगी, यूनिवर्सल एजुकेशन वाली होगी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर हम लोगों ने क्या 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 बोला, कहते उन लोगों ने कहा कि मतलब जॉब
अभी भी वॉइस नहीं आ रही है? Yes, students, are you not to listen to my voice? उसमें यही था कि अभी भी नहीं हो पा रहा था, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अकॉर्डिंग वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे तो उसका मतलब यही था कि सिमिलरली तो उसके कारण क्या था कि अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे तो उसका भी फायदा ही था, बिकॉज हम सब्सिडी भी गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ताकि लोगों के पास पैसा हो, वो अपनी इनकम एक्सपेंडिचर कर सके, उनको वो खा पी सके, है ना? दे शुड हैव अ प्रॉपर, इफ नॉट अ लग्जीरियस लाइफ, बट दे शुड हैव द प्रॉपर लाइफ। तो वो सारी चीजें ही गवर्नमेंट सोच रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको लर्न कर लो, वो तो कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही थी। उसके साथ साथ क्या हो रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ नो डाउट, अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही थी और उसके प्रति लोगों को सैलरी दे रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाता ही लाता था। बिकॉज जॉब्स ये तो नहीं थी कि आके बैठ जाओ और 9 बजे आके बैठ जाओ और सुबह शाम के 5 बजे चले जाओ, ऐसा तो नहीं था। सो दैट वाज ऑल, कहते कि उसके साथ फायदा हो रहा था, इफ दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आ रहा है समझ? Other works like clearing and leveling the land, है ना, or digging the trenches, increasing the productivity of the land and so the income of the farmers। बाकी सारी चीजें क्या थी, जैसे क्लियरिंग द लैंड, है ना, लेवलिंग या डिगिंग द ट्रेंचेस, मतलब लेवलिंग मतलब जहां पे खड्डे हैं या डिग्स हैं उनको लेवल करना। उसके बाद जहां पे खोदनी है जमीन वहां पे खोदना। ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही थी, एंड सो द इनकम ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की इनकम जो है तो बढ़ जाए। एंड इट हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट कम्युनिटी असेट्स लाइक पंचायत बिल्डिंग्स और रोड्स। मतलब वो ऐसी चीजें कर रही थी जिसका फायदा कम्युनिटी को हो, जैसे पंचायत की बिल्डिंग बना दी, रोड्स बना दी, इवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रीन्स, मतलब लैट्रीन्स आर वॉशरूम्स। वो कहते हैं कि हर घर में वॉशरूम हो ताकि लोग गंद ना डालें, एंड दे शुड फॉलो अ हाइजीन, एंड इफ दे विल फॉलो अ हाइजीन ऑब्वियसली दे विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ अ यू कैन से हेल्थ इश्यूज। एंड ऑब्वियसली अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तभी तो गवर्नमेंट ने जैसे वो आयुष्मान कार्ड बनाया, है ना, तो फिर भी तो गवर्नमेंट को ही सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़नी है। तो वो कहते हैं बीमारी फैलने को रोक लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको फॉलो कर लो। तो वो उस सारी स्कीम्स में लगा हुआ था। सब्सिडीज मतलब ये सब्सिडीज ही है, लाइक इफ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यू आर बिलो द poverty line and you don't have even the basic income that you can construct a washroom in your house, and they will be the one who will be constructing the houses। 1500 टोटल, हमें तो कुछ नहीं मिला। आ रहा है समझ?
वही फिर वही ना, डिटेक्ट नहीं हो पाता किसको कैसे मिलना है, जिन जिनको मिल गया मिल गया। वही तो बात है, वो कहते थे कि यूनिवर्सल ले आओ बेसिक इनकम रादर देन सब्सिडी। सब्सिडीज यही है, कोरोना के लिए अगर कहीं फ्लड आ गया तो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, तो वो सारी क्या है, वो वही है। कहते इफ employment schemes are replaced by UBI, then we further go these benefits. So UBI scheme is not perfect substitute for of the ESS। यूबीआई मतलब यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन इसलिए परफेक्ट नहीं थी, कहते कि अगर ये जो है रिप्लेस कर दी जाए यूबीआई से, देन वी फॉरगो दीज बेनिफिट्स। तो फिर हमें ये बेनिफिट्स जो है वो भूल जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट इसलिए जो है यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन नहीं लेके बेसिक इनकम नहीं लेके आ रही। A second crucial question is whether UBI should be universal or targeted। मतलब सबको मिले या टारगेट लोगों को मिले। A scheme to provide a reasonable universal income calls for an expenditure of about 5% of the GDP। वो कहते हैं कि income calls for the expenditure of about 5% of the GDP। हम्म। A second crucial question is whether UBI should be universal or targeted। यूनिवर्सल मतलब सबको मिले या जिसको जरूरत है उसको मिले, ये क्वेश्चन था। A scheme to provide a reasonable universal income calls for an expenditure of about 5% of the GDP। अगर मतलब वो कहते हैं कि स्कीम टू प्रोवाइड अ रीजनेबल, अगर वो कहते हैं कि अगर मतलब वो ये सोच लेते हैं कि नहीं हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, तो वो कहते हैं कुछ भी स्पेंड नहीं होता, सिर्फ 5% जीडीपी का स्पेंड होता है। इफ द यूबीआई स्कीम इज टारगेटेड और इज मेड कंडीशनल, then the problem associated with identifying the true beneficiaries are likely to rise। मतलब अगर कहते हैं कि अगर इसको टारगेट कर देते हैं तो जो लोगों को चाहिए वो लोगों की प्रपोर्शन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। these there is no reason, to believe that the intensity of these problem will be less served than they encountered by the existing schemes। वो कह रहा है कि अगर ये सारी स्कीम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम ले आए तो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होंगी। तो कोई लोगों को लेविश लाइफस्टाइल जीना है, कुछ को ऐसे करना है, तो वो क्या है टारगेटेड जोन में चले जाएंगे। ठीक है जी। एक बार ये वाला टॉपिक जो है, ये सेकंड पैराग्राफ जो है, एक बार रीड करो एंड टेल मी इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज। पढ़ो जी। यस यू कैन राइट इन 300 वर्ड। एक बार रीड करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को ये समझ आया। वेरी नाइस। व्हाट अबाउट अदर्स? श्योर।
लो जी, ये भी रुक गया अब। इसमें यही था कि इफ द यूनिवर्सल और टारगेटेड में था, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हमने क्या कहाँ तक आ गए थे। There is no reason to believe that the intensity of these problems will be less severe than those encountered by the existing problems. वो कहते हैं कि हमें पता है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम्स जो हैं जिन जिन जो उनकी इंटेंसिटी है वो कम ही होगी जितनी अब हम फॉलो कर रहे हैं उसके रिगार्ड्स में। आ रहा है समझ? मतलब दे आर इन द फेवर ऑफ इट। Further, the implementation of the UBI calls for a fairly नहीं ये वाला रहने दो, पहले ये पढ़ो। Under the 14th Finance Commission, a large number of grants are being transferred. मतलब 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो ग्रांट्स थी वो क्या की थी, ट्रांसफर करी गई थी टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंटर को ट्रांसफर कर रही थी। द यूनियन गवर्नमेंट में इम्प्रेस अपॉन द स्टेट्स। द यूनियन गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट से इम्प्रेस हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वो ग्रांट्स जो थी वो ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने खुश होना ही होना है अपॉन द स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक income scheme at their end. This may result in the differences in the form, amount, and other elements of the scheme across the state. To some extent, this may be justified because of the difference in the price level, the extent of poverty, and intensity of the poverty. अब अगर वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता। क्यों एप्लीकेबल? पेंशन भी तो सब्सिडी है बच्चे, हम फॉलो नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट को फॉलो करनी, हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? गवर्नमेंट है, जैसे माँ बाप है बच्चे को वही देंगे जो उनको सही लगता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही अपने सिटीजन को वही देगी जो उसके वो लगता है कि वो कर सकती है या कर देगी, है ना? तो उस केस के अकॉर्डिंग पेंशन आ सकती है, पेंशन सब्सिडी है। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस मे रिजल्ट इन द डिफरेंस इन द फॉर्म, द अमाउंट एंड द अदर एलिमेंट्स। मतलब ये भी हो सकता है किसी को कितनी मिलेगी, किसी को कितनी मिलेगी, एज के अकॉर्डिंग उसके, यू कैन से एज एक फैक्टर है, फिर उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए। फर्दर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूबीआई कॉल्स फॉर अ फेयरली गुड एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस इंक्लूजन इन द कंट्री। ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि एक बड़ा फेयर डिसीजन होगा भी हाँ जी यूनिवर्सल है कि इतने इतने रेशो में लाई करोगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो इतने इतने पैसे मिलेंगे बस। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू क्लेम दैट वी हैव रीच्ड सच अ स्टेट। if cash is given to the beneficiary household, then it is not certain that they will buy the goods uh, that we intend them to buy. Even if they intend to buy, the market of these commodities must exist throughout the length and the breadth of the country. वो कहते हैं हम पैसे तो दे देंगे, बट पैसे देने के बाद हम लोगों को ये नहीं पता कि जिस चीज के लिए पैसे दिए गए हैं वो वही चीज खरीदेंगे, वो कुछ और भी खरीद सकते हैं। इसके कारण सब्सिडी दी गई है। मतलब खाने पाने के लिए पैसे दिए हो तो वो बंदा पी ले, उसकी उसके पास तो पैसे थे, ये नहीं था कि वो पैसे वहां चलने ही नहीं थे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस कारण सब्सिडी दी गई थी। आर यू पीपल क्लियर? पागल है गवर्नमेंट।
further the implementation of the UBI calls for a fairly good extent, है ना। लाइक वो कहते हैं कि further the implementation of the UBI calls for a fairly good extent of financial inclusion in the country. It is difficult for us to claim it is difficult for us to It is difficult for us to claim that we have reached such a state. If cash is given to the beneficiary household, then it is not certain that they will buy the goods that we intend them. Even if they intend to buy, the market for these commodities must exist throughout the length and the breadth. मतलब अगर वो मतलब जिनको पैसे दिए भी गए हैं उनको ये कहा जाए कि आप लोग ये चीज बाय कर लो, मतलब उनको दालें पाने के दाला और मतलब आटे के लिए पैसे दिए जाएं, तो इसमें भी ये है कि अगर वो लोग क्या कहते हैं कि इन चीजों के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि ये लोग बेचारे वो चीज बाय ही नहीं कर पाएंगे उस सब्सिडी में, जो सब्सिडी इनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट अटेन्ड दैट स्टेट। फॉर इंस्टेंस बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन of the before for instance before the implementation of the subsidy rich scheme in Andhra Pradesh in the early, no private trader in the dry areas used to take the rice from the towns to the villages due to insufficient demand, है ना। मतलब टाउन से विलेज की तरफ कोई नहीं लेके जाता था अमाउंट जब डिमांड में नहीं होता था। अब लोग राइस खाते हैं तो लोग लेके मतलब जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स होते हैं मतलब जो दुकानदार हैं जो उसका व्यापार करते हैं, वो लोग अब लेके जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू पीपल लिसनिंग? वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर दे, मतलब इनको सब्सिडी दे भी दे, है ना, समझ लो फूड पार्टिकल्स खाने के लिए, तो दालों का रेट इतना चढ़ जाएगा कि ये लोग बेचारे उसे भी बाय नहीं कर पाएंगे। The result of the implementation of the direct benefit transfer scheme in case of the distribution of LPG student scholars are encouraging। मतलब इसमें तभी कहते हैं कि इन चीजों के कारण ही डायरेक्ट जो थी बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम वो मतलब लगाई गई कि हाँ अगर आप सिलेंडर बाय करोगे इसके इतने पैसे एज अ सब्सिडी आप लोगों को आ जाएंगे, मतलब कैशबैक आ जाएगा या सब्सिडी आ जाएगी। उससे क्या है आपने तो उतने पैसे नहीं खर्चे। In the light of these observations, it is better to have a mix of universal basic income scheme and the existing subsidy scheme. The mix may vary from state to state. The subsidy schemes which are working fairly in a particular state should not be disturbed, and only those subsidy schemes which are not working effectively must be replaced by the DBT. What is DBT? For instance, a household survey conducted in Pondicherry and Chandigarh revealed that people were happy with the existing public distribution system, but the public distribution system was replaced by the direct basic है ना direct scheme. Therefore, the bundle of subsidy schemes should be state specific. This implies that the amount given to the targeted household should differ from one state to another state. वो यही कहते हैं कि डायरेक्ट में प्रॉब्लम बहुत है, प्रॉब्लम होने के कारण ही जो है वो पॉसिबल नहीं है। पर वो कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट देखो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देखो, एरिया टू एरिया देखो, उस हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड करो जिस हिसाब से वहां के लोगों का स्टेटस है, सो दैट एट द एंड हर बंदा बेनिफिट हो। ये ना हो कि उसको इतनी सब्सिडी मिल जाए कि वो अपनी इनकम जो है वो संभाल के बैठ जाए, जहां वो लोगों को नहीं, गवर्नमेंट को चीट कर दे। सो दैट इज नॉट
नॉट पॉसिबल. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट द क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, किस लिए ये स्कीम आई, इस चीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी, ताकि हमने मिक्स एंड मैच प्रोसेस को जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें इनलिस्ट करनी है. आर यू पीपल एग्री? हाँ ये तो है. हाँ, कुछ लोगों को लगता था यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन है, बेसिक इनकम होनी चाहिए. कुछ लोगों को लगता था एग्जिस्टिंग जो सब्सिडी स्कीम है वो बेटर है. तो इन सबके दोनों के पॉइंट्स हमने कर लिए. बट अगर आपको जो लगता है आप उसको फेवर में लिख के दे सकते हो. और अगर आप ये भी लिख सकते हो, अदर पीपल हु आर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस दे फील बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज आई हैव लेट यू नो बोथ द रीजन. आ रहा है समझ आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है? 300 वर्ड्स तो मिनिमम आपको लिखने ही लिखने हैं. कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन के. सो दैट इज वाई दिस वाज द मेन थिंग. एंड व्हाट पीपल, अच्छा अब आपने दोनों के पॉइंट्स पढ़ लिए, अब आप मुझे बताओ आप इसके फेवर में हो, क्या होना चाहिए? सब्सिडी होनी चाहिए. व्हाट अबाउट अदर्स? टारगेट सब्सिडी. हम्म. एग्जिस्टिंग सब्सिडी स्कीम. हाँ, it should be seen where what is needed and accordingly how the people can be benefited, and they should not be a common thing for everyone. जैसे अब पढ़ाना ही है बच्चे को, किस बच्चे की क्या डिमांड है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है. डिमांड इन द सेंस रिक्वायरमेंट है ना. यहाँ पे भी गवर्नमेंट को क्या देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी. पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. नो वन शुड हैव द राइट, बट इवन लीकेज भी नहीं होनी चाहिए, मिस आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए. अगर ये चीजें होंगी तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं है. बस करप्शन निकल जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. करप्शन ही एक ऐसा रीजन है जिसके कारण कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है. बिल्कुल. वर्किंग के ऊपर डिपेंड है, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता.
चलो ठीक है जी. So this topic is clear. This is the, you can say, latest topic, and it is you can say important also. So don't ignore it. ये तो है ही है. पहले लोग अपना ही पेट भरी जा रहे हैं. उनको जरूरत भी नहीं है. दे कैन बाय दैट, दे कैन अफोर्ड दैट. पर बात तो यही है ना, ये लोगों की फितरत सही नहीं है. दे डोंट पीपल डोंट हैव गुड ब्रेन्स, गुड हार्ट्स. दे आर करप्टेड पीपल. सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू इन दैट केस? कुछ भी नहीं कर सकते. सही हो सब कुछ, एक घर में सब लोग सही हो तो कितनी शांति से चलता है. तो गवर्नमेंट, फॉरेनर्स ऐसे ही है. एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करप्टेड है सब कुछ, है ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती. जीन्स करप्टेड है. जीन्स होते हैं GENES. ओके जी. यस, लोगों की सोच नहीं सही है. थॉट्स आर नॉट गुड. If thoughts would have been good, then India would have been progressed very, you can say, early. Because Indian people are the one who are very much hardworking. Okay ji, God bless you too. Good night. Take care. आज तो आपकी next class भी नहीं है ना? So you can properly have your dinner. And you can take rest too. Good night. Take care. तब भी भागने की पड़ी हुई है बच्चों को. बाय बाय हो रही है फटाफट. Okay, thank you. Have a good night. Take care. Work hard.